सुखमय जिंदगी की कहानी। सभी लोग यही सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छे से कट जाए, लेकिन अच्छे से जीवन बिताने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे किसी को कोई भी परेशानी न हो। अच्छा जीवन क्या है? बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वह समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में क्या जरूरी है जो उन्हें अपनाना चाहिए। जीवन में क्या जरूरी है, आइए जानते हैं सुखमय जिंदगी की कहानी से। सबसे पहले जिंदगी को आप बहुत ही साधारण बनाएं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी जितना साधारण होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। साधारण जिंदगी से क्या मतलब है, यह जानना बहुत जरूरी है। आज आप घर पर हैं, या आपने आज की छुट्टी ली है, या आप किसी भी कारण से घर पर रुके हुए हैं, लेकिन आप यह सोचते हैं कि आपके काम कोई और कर दे, जबकि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप आज घर पर रुके हैं और आप अगर अपना थोड़ा समय किसी काम में बिता देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी की हेल्प कर पाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना हो सके अपने व्यवहार को भी साधारण रखें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आज की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम यह नहीं कहते कि आप खुशियों के साथ न चलें। आप अपने निरंतर प्रयास को जारी रखें, अपने काम को पूरे करें और सभी के साथ वक्त बिताएं। यह बहुत जरूरी है। जीवन का क्या भरोसा है, पता नहीं कब यहाँ से चलना पड़े। इसलिए अगर आप जितना समय यहाँ पर बिताते हैं उसका सही उपयोग आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे से जीवन को बिता पाएंगे। सुखमय जिंदगी की कहानी आपके लिए नई दिशा प्रदान कर सकती है। इसको पढ़ने पर आपको सही राह भी मिलेगी और आपका जिंदगी भी बहुत अच्छा बीतेगा। जो कमी हमारे जीवन में है वह पूरी हो जाएगी। इससे आप अपना साधारण जिंदगी बिता पाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान में एक लड़का सुरेश और उसके माता पिता रहते थे। पिता किसान था और अपने बेटे सुरेश को भी खेती के बारे में सिखा रहा था। जिंदगी अच्छा चल रहा था, सभी लोग घर में खुश थे। एक दिन सुरेश के लिए एक रिश्ता आया और किसान ने सोचा कि अब अपने लड़के सुरेश का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा सुरेश खेती भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब किसान भी यही सोचता था और किसान की पत्नी थोड़ी अलग विचार रखती थी। किसान की पत्नी ने कहा कि हमें सोचकर ही रिश्ता करना चाहिए, हमें पहले देख लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अभी तक हम सभी एक साथ रहते थे और कोई परेशानी नहीं थी। अब सुरेश का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उनके अनुसार ही रहना होगा। पत्नी ने जब यह सुना तो कहने लगी कि क्या हमारा जीवन अब बदल जाएगा? क्या इससे हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा? हम पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते हैं? हमें बदलना क्यों चाहिए? किसान बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि अब तक हमारा सुरेश हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब सुरेश की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। यह बदलाव क्यों होता है तुम्हें पता है? पत्नी ने अपने पति की बात पर गौर किया, मगर कुछ समझ नहीं पाई थी। जब हमारे सुरेश की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है, अगर वह पत्नी की बात माने तो तुम्हें बुरा लग सकता है। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी, इसलिए किसी को तो हल निकालना होगा। इसका एक ही हल है कि तुम्हें अब ज्यादा सोचना नहीं है। यह तुम्हारे लिए जरूरी भी है। अगर किसी कारणवश तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं
तो हमारा सुरेश परेशान हो सकता है। इस तरह की बातें अब खत्म हो चुकी थी और कुछ दिन बाद सुरेश की शादी हो गई थी। अगली सुबह जब बहू उठी तो किसान ने अपनी बहू से कहा कि अब से यह घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर किसान खेत की ओर चल दिया था। किसान की पत्नी कुछ भी नहीं बोली थी। उस दिन बहू ने खाना बनाया और उस खाने में नमक अधिक पड़ गया था। जब किसान घर आया तो सुरेश और उसके पापा ने खाना खाया। सुरेश ने जब नमक अधिक देखा तो अपने पापा की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं। पापा ने कहा कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी किसान की पत्नी ने जब खाना खाया तो वह भी कुछ बोलने वाली थी। तभी किसान ने मना कर दिया था। जब खाना समाप्त हो चुका तो सभी लोग खड़े हो गए थे और किसान अपने काम पर चला गया था। पापा के पीछे सुरेश भी चला गया था और अपने पापा से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खा लिया। पापा ने कहा कि तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर यह कहते तो क्या उससे अच्छा लगता। हो सकता है कि जल्दबाजी में ऐसा हो गया हो, इसलिए हमें बिना कुछ कहे बात को समझना चाहिए, इससे ही सब कुछ अच्छा होता है। जब सुरेश की पत्नी ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया था और जब सभी लोग शाम को खाना खाने लगे तो सुरेश की पत्नी आई और उसने कहा कि मुझे माफ करना, आज मैंने गलती से खाने में अधिक नमक कर दिया था। पिताजी ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। जब हमसे ऐसा हो सकता है तो तुमसे क्यों नहीं। सबके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। शायद हमें भी जीवन को सरल बनाना चाहिए, ना कि उसे मुश्किल करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी सुखमय जिंदगी की कहानी? चाहे जैसी भी लगी हो, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए। भगवान से यही शुभकामना करते हुए विदा लेते हैं। आप सभी से पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।